वसुदेव जी बलराम के पिताजी। तो कृष्ण लीला में बलराम भगवान के बड़े भाई बने। पहले राम लीला में छोटे भाई बने लक्ष्मण, लेकिन छोटे भाई बने लक्ष्मण, तो लक्ष्मण को राम का बहुत सुनना पड़ा। राम ने बोला लक्ष्मण को, जाओ सीता को वन में छोड़ दो। तो लक्ष्मण बोले ये क्या अन्याय है, सीता तो परम पतिव्रता है, आपकी शक्ति है, अर्धांगिनी है, उसको हम जंगल में कैसे छोड़ दो। राम ने बोला मैं जो कहता हूं वही करो। तो लक्ष्मण ने बोला अगले अवतार में मैं आपका छोटा भाई कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि आप जो कहेंगे वही मुझे करना पड़ता है। तो कृष्ण अवतार में लक्ष्मण जी बन गए बलराम, बड़े भाई बलराम। और बलराम ने अपनी स्वेच्छा से किया लीला। बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण के पास भी 64 गुण हैं, बलराम के पास भी 64। दोनों भगवान, दोनों परम परमेश्वर भगवान हैं। खाली एक ही फर्क है कि एक शाम है, एक सफेद श्वेत। बलराम शंख के तोरे। तो बलराम ने दुर्योधन को गदा में ट्रेनिंग दिया। दुर्योधन है वो बलराम का सबसे प्रिय शिष्य था, इसलिए जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ तो बलराम जी उसमें सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि दुर्योधन के भी उनका शिष्य है और भीम भी उनका शिष्य, तो वो चले गए तीर्थ यात्रा में। बलराम जी इतना भयंकर शक्ति के आगर है, शक्ति के सागर। जब वो गुस्सा होते हैं तो कुछ भी हो जाता है। जब एक बार रासलीला कर रहे थे, जमुना को बुलाई, जमुना इधर आओ, मुझे स्नान करना है तुम्हारे में, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा, जमुना तुम इधर आओ। तो जमुना नहीं आई, तो बलराम जी ने अपना हल लेके जमुना के 100 हिस्सा कर दिया, 100 शाखाएं कर दिया। इतनी जमुना जी रोने लगी, बोली मेरी गलती हो गई। जो कृष्ण को मानता है लेकिन बलराम को नहीं मानेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। एक न माने आर माने तारा मति भंड। दोनों भाई को मानना पड़ेगा, और दोनों भाई साथ में रहते हैं हमेशा। और बाद में जब सांब का अपहरण किया दुर्योधन ने, तो बलराम ने हस्तिनापुर में गए और पूरे शहर को अपने हल से समुद्र में फेंकने को चालू किया। हस्तिनापुर को खींचने लगे, पूरा शहर में भूकंप हो गया। तो बलराम जी का गुस्सा कोई सहन नहीं कर सकता। तो ऐसे बलराम जिन्होंने अद्भुत लीला किया, 2 महीने तक वो ब्रज में जाके उन्होंने अपनी गोपियों के साथ रासलीला किया, वैसे बलराम, ऐसे बलराम सोचने लगे कि मेरे भाई कृष्ण कलयुग में गौरांग के रूप में आने वाले हैं, तो मैं भी इस कलयुग में जाऊंगा, लेकिन वापस मैं बड़ा भाई बनूंगा, छोटा भाई नहीं बनूंगा। तो इसलिए बलराम wanted to become the elder brother again in Kali Yuga also, because younger brother means he has to listen too much from Krishna. तो आ गए बलराम, बन गए 1473 में 11 जनवरी 1473 में राढ़ देश नाम का स्थान है जहाँ गंगा नहीं बहती है, जो नवद्वीप मायापुर से 5 घंटे की दूरी में है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, मुर्शिदाबाद से आगे। वहाँ बलराम का जन्म हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म तो गंगा के किनारे में मायापुर में होने वाला है। ऑलरेडी गंगा के प्रभाव से वहाँ सबका उद्धार, गंगा मैया के 21 किलोमीटर दोनों साइड में जो रहता है वो सब गोलोक में जाता है, क्योंकि गंगा के पानी से हवा जो बहती है तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा मैं तो गंगा के किनारे में जन्म लेने वाला हूँ, लेकिन गंगा से जो दूर रहते हैं पापी तापी जीवों का उद्धार भैया तुम ही कर सकते हो, बलराम तुम ही कर सकते हो, जाओ तुम जन्म ले लो राढ़ देश में। तो तब बलराम ने 13 साल पहले, 13 साल बड़े भाई हुए कलयुग में, 1473 में बलराम ने जन्म लिया राढ़ देश में, एक चक्रा नामे गाम जहां अवतीर्ण स्वयं बलराम।
एक चक्रा नाम का धाम है वो। एक चक्र का अर्थ है एक ही सूरज, चक्र मतलब सूरज। कलयुग का एक ही सूर्य है जो सब पापी तापी जीवों को बचा सकता है, वो है नित्यानंद। उसके सिवा कलयुग के पापी जीवों को कोई नहीं बचा सकता। इतना पाप कोई देखता भी नहीं। जगाई मधाई के बाप तो गौरांग को भी गुस्सा आ गया, वो भी सुदर्शन चक्र लेके आ गया। गौरांग महाप्रभु जो दया अवतार पतित पावन है, वो भी जगाई मधाई को मारने वाले। उन्होंने शस्त्र लेने का ना कहा था कलयुग में, उन्होंने भी शस्त्र ले लिया। खाली जगाई मधाई को किसने बचाया? नित्यानंद प्रभु। Only Nityananda is able to save the most fallen people in this Kali Yuga. Even Gauranga is taking the weapon after seeing Jagai and Madhai. तो ऐसे बलराम कलयुग में अवतार लिया उन्होंने, लेकिन कलयुग में उन्होंने देखा कि मुझे मेरा गुस्सा छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में गुस्सा करेंगे तो उल्टा रिएक्शन होता है। तो भगवान बलराम ने गुस्सा छोड़ दिया और वो नित्यानंद बन गए। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगर बेड़ाय। अभिमान, अपना भगवान होने का अभिमान भी छोड़ दिया उन्होंने। घर घर में जाके भिक्षा मांगने लगे, मेरे प्रभु का नाम लो। इससे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है संसार। घर घर में जाके भगवान स्वयं बलराम नित्यानंद के रूप में घर घर में जाके बोल रहे हैं, और जो घर में वो खटखटा रहे वो वाला भगवान का नाम नहीं लेता है, तो नित्यानंद उसको हाथ जोड़ते हैं, और हाथ जोड़ने के बाद भी भगवान का नाम नहीं लेता है तो वो घुटने के बल में गिर जाते नीचे, बोलते तुम लो मेरे गौर हरि का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। तो भी वो नहीं लेता है तो उसके घर के सामने लोट पोट हो जाते हैं धूल में, उसके चरण पकड़ लेते हैं। भगवान हमारे कीनिया लह भज गौर हरि। ऐसा कौन सा अवतार करेगा? कोई नहीं कर सकता। मारे तारे प्रेम दे, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जो उनको मटका मार के उनके माथे से खून निकाला उसको वो प्रेम देते। मारे तारे प्रेम दे, ऐसा कौन सा अवतार है? तो मारेंगे उसको प्रेम देते हैं। If you hit him, he will give you love. Nityananda. I'm not saying that you have to hit him. But Jagai Madhai hit, still he gave love. So, मारे तारे प्रेम दे, तो ये नित्यानंद है। ये और क्या है कि वो द्वापर युग में बलराम मतलब शक्ति के आगर हैं, राम मतलब अपने शक्ति में ही आनंद लेते हैं, लेकिन कलयुग में वो शक्ति नहीं प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि कलयुग में शक्ति देंगे तो उसका दुरुपयोग कर सकते लोग। इसलिए कलयुग में उन्होंने बोला कि एक मैं ऐसी वस्तु सब जीवों को दूंगा जो अंतिम लक्ष्य है सब जीवों का, लेकिन उसका दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा, वो है आनंद। तो इसलिए बलराम हो गए नित्यानंद। He gave happiness to everybody in Kali. They became नित्यानंद। उनकी बहुत लीला है, किताब है नित्यानंद चरितामृत, उसको आप पढ़ सकते हैं। वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत अद्भुत लीला है, उसका आप पढ़ेंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाए। हृदय पिघल, कितना भी पापी तापी जीव, कितना भी पत्थर जैसा हृदय है, तो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिखते हैं कि नित्यानंद का नाम लेने से पूरा संसार भगवत भक्त बन सकता है, और पूरा ब्रह्मज्ञ वो भगवत भक्त, ब्रह्मज्ञ मतलब आत्मा साक्षात्कारी बन सकता है और भगवत भक्त बन सकता है। इतना शक्ति है नित्यानंद में। और वैष्णव अपराध भी क्षमा हो जाता है नित्यानंद के नाम से। वैष्णव अपराध तो गौरांग महाप्रभु भी क्षमा नहीं करते, वो नित्यानंद के नाम से खत्म हो जाते हैं। कितना दयामय उनका स्वरूप है। इवन वैष्णव अपराध आर फॉरगिवन बाय नित्यानंद's name very much। बैटरी खत्म, चालू है। और कोई प्रश्न है?
रवि और नितिन दोनों जूल छोड़ के यहाँ आए तो उनको बहुत दुख हुआ आपका संग छोड़ के। हाँ साथ थे 7 दिन तक, हाँ। तब इन लोग को अच्छा लगा। हाँ, जो भगवान की वस्तुओं में जो जिसको अच्छा लगता है उसको वैष्णव कहते हैं, जो उसमें रुचि लेता है। और जो भगवान के अलावा बाकी सब वस्तुओं में रुचि लेता है उसको कर्मी कहते हैं, अवैष्णव। इसलिए बड़े भाग्यवान हैं, आपको ऐसे पुत्र मिले जो तुरंत, नहीं तो क्या होता है परिवार में एक करता है दूसरा नहीं, दूसरा विरोध करता है, सही करता है, कितनी समस्याएं हैं। और जब सब साथ में मिल के कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा। गृहते गोलोक भाय, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ऐसा घर भगवान रहते हैं। धन्यवाद। हाँ, जैसे नए लोग हो ना, तुलसी पूजा करने के लिए सिखाते हैं लोग, किंतु तुलसी की माला में जप करने को मैं अलाउड नहीं करता। बेल का या कदम का माला देते हैं। वो प्रभुपाद जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। अपने लीलामृत में आप पढ़ेंगे, और वो नियम बाद में भक्तों ने चालू किया, क्योंकि अगर वो 4 नियम का फॉलो कर रहा है, एकादशी कर रहा है, भले उस भक्त ने दीक्षा नहीं लिया है, तुलसी के माला पे कर सकता है। जो मांसाहारी है वो नहीं कर सकता, उसको आप नीम का माला दे सकते। प्याज लहसुन खाता है वो कंठी माला नहीं पहन सकता है। हाँ, और तुलसी की माला पे भी नहीं देंगे तो जो नियम का फॉलो करता है सब, हाँ दे सकते हैं। क्योंकि वो नीम की माला पे जप करने से आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है, ठीक है, वो मतलब गिनती होता है। तुलसी की माला का स्पर्श करने से लाभ होता है, मतलब माला नाम का लाभ होता है, लेकिन वो स्पर्श का लाभ नहीं होता है वो नॉर्मल माला पे करने से। और लेकिन ट्रेडिशनल गौड़िया मठ है, जो घर में भगवान की पूजा भोग करते हैं तो वो तुलसी का स्पर्श कर सकते हैं। आप लोग तो हाँ। नए लोग की बात है। प्रभुपाद जी ने तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, आचरण डाले ले नाम सभारे उतारे। बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी, उसमें कहा है कि ये भगवान का नाम, हरि नाम, ये दीक्षा का इंतजार नहीं करता है। जो भी जीव उसको लेना चालू करता है तुरंत उसको उद्धार करता है। इस नाम में ये शक्ति है कि कोई भी भगवान का नाम ले सकता है। लेकिन दीक्षा लेते हैं तो वो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता, स्पीड बढ़ जाती है। बाकी कुछ नाम तो सब लोग ले सकते हैं।